हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या बात करने वाले, उसका टॉपिक क्या है कि एक साल में साबित करो कि तुम भी एमपीपीएससी 2027 क्लियर कर सकते हो। अब इसका सेशन, ये टॉपिक पे सेशन बनाने के कई सारे जो है तो मोटिव हैं। अब कई बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने 26 का भी आपने जो है तो प्री दिया, 25 का भी दिया, 24 का भी दिया, लेकिन क्या आपका क्लियर हुआ? नहीं हुआ। अब क्यों क्लियर नहीं हुआ, किस कारण से क्लियर नहीं हुआ, नहीं पता। आपकी क्या कमियां थी, आपने ऐसा क्या नहीं किया कि आपको क्लियर नहीं हुआ, नहीं पता। तो आपको ये सारी चीजें अभी नहीं पता है। इस सेशन में आप यही जानने वाले हैं कि आपसे कहाँ कहाँ क्या गलतियां हुई हैं और वो गलतियों को आप कैसे कम कर सकते हो और कैसे एक साल में आप एमपीपीएससी 2027 क्लियर कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ या फिर आप लोग मेरी बात क्यों माने? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है तो ये सारी चीजें खुद के बारे में एनालाइज की हैं, उस पर काम किया है और खुद अपना प्री और मेंस और सारी चीजें मैंने पूरा क्लियर किया हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये चीजें बताने वाली हूँ। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी काफी टाइम से जो है तो पेपर दे रहे हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कई सारी कमियां हैं, लेकिन आप लोग वो खुद अपनी कमियां ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी आप गलती कर। सबसे पहले वीडियो कोर्स। आपने वीडियो कोर्स लिया, किसी कोचिंग से लिया कि नहीं लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अब आप मान लो कि अब आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अब किसी भी टॉपिक के बारे में। अब मान लीजिए आप सिंधु सभ्यता ही पढ़ रहे हो। अब आप उसमें जो है तो कम से कम उसके बारे में 8-10 लेक्चर होंगे। अब एक टॉपिक के बारे में जब आप 8-10 लेक्चर ले रहे हो तो उसमें क्या होगा कि क्या आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी मैम। और जब आप नोट्स बनाओगे तो कैसा बनाओगे? बहुत लंबा बनाओगे। तो उससे क्या होगा, क्या आपका जो है तो जब आप रिवीजन करोगे, जब आप पढ़ोगे तो क्या उसको कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे मैम। यानी ये सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई? इसी में हो गई, ये जो वीडियो कोर्स हो गया आपका। फिर रोड मैप के बिना पढ़ाई करना। अब आप क्या कर रहे हो कि आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो 1-2 घंटे, 1 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद आपका मन नहीं किया तो आप सो गए। उसके बाद आप उठे तो क्या कर रहे हो? उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। यानी कि आपका कोई रोड मैप ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब जो मन आया वो पढ़ लिया और इस हिसाब से आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये एक दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती क्या हो गई कि सिर्फ पीडीएफ इकट्ठा करते रहना। अब आप जहां से आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन की हुई है वहां से आपको कुछ ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सॉफ्ट कॉपीज, ठीक है, राइट। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप से कुछ मिल गया, आपके फ्रेंड ने शेयर कर दिया। उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, आपने वहां से कई सारे पीडीएफ ले लिए। अब आपके पास पीडीएफ का क्या हो गया? एक पूरा भंडार हो गया, पूरा का पूरा आपके पास पीडीएफ का एक पूरा स्टोरेज हो गया। अब क्या आप उतने पीडीएफ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और सारे पढ़ना तो वैसे भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। उसमें क्या होता है, आपका टाइम गया कि नहीं गया। क्या आप उसको पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हैं मैम। वो जैसे का जैसा मोबाइल में है वैसे ही मोबाइल में ही पढ़ा रह गया। ना उससे रिवीजन होगा ना उससे पढ़ा जाएगा, लेकिन आप पूरा का पूरा पीडीएफ ही इकट्ठा करते रह गए। फिर बिना किसी प्लान के तैयारी करना। कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लान। एमपीपीएससी भी पेपर लेता है तो क्या करता है कि योजना बनाता है ना कि प्री लेना है तो इस फिक्स्ड डेट को लेना है, उसी फिक्स्ड डेट को जो है तो पेपर लेता है एमपीपीएससी। मेंस के लिए भी एक फिक्स डेट देता है। तो जब आप उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको फॉर एग्जांपल वही निकालना है तो उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए ना कि नहीं, मुझे 2027 में ही एमपीपीएससी निकालना है। और वो 2027 में ही निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, तभी ना आप उसको निकाल पाओगे। कोई भी चीज होती है उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करें, बिना किसी प्लान के आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद अभी मैंने जैसे बताया वीडियो कोर्स लिए, कोचिंग से लिए, एक टॉपिक के आपने 8-10 लेक्चर देखे। अब वहां पे आप क्या कर रहे हो कि 500 प्लस पेज के नोट्स आपके बन जा रहे हैं। 500 तो कम है, और ज्यादा के बन रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आप 8-10 लेक्चर देखोगे तो नॉर्मली आपके जो है तो नोट्स हैं वो आराम से 30 से 40 पेज के चले गए एक टॉपिक में।
तो क्या आप इतना पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और क्या आप जब एमपीपीएससी का पेपर देखोगे तो क्या इतना क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक दशा बताइए, या फिर कोई उसका स्थल हो गया उसके बारे में पूछता है, जैसे अभी धौलावीरा के बारे में पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एमपीपीएससी इतने ज्यादा वो नहीं बनाता, नॉर्मल ही बनाता है। मतलब आप अगर पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते, इतने नोट्स बना लेते हैं वीडियो लेक्चर देख देख के कि वो आप कवर ही नहीं कर पाते। प्लस सबसे बड़ी कमी क्या हो गई, आपके पास गाइडेंस का ना होना। अब अभी का आप जो है तो पेपर देखिए मेंस का, उसमें क्या है कि क्वेश्चन वही है लेकिन क्या करके पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है, ज्यादा लॉजिक है क्वेश्चन में। अब वो समझ कैसे विकसित होगी आपको, क्योंकि पढ़ने के लिए कंटेंट तो वही है, लेकिन उसको वहां पे वो जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके अनुरूप उत्तर कैसे लिखना है, ये समझ कैसे विकसित होगी आपकी, जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा, एक प्रॉपर मेंटोर होगा। और वो आपके पास है क्या? नहीं है मैम। तो जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, जब आप ये सारी चीजें कर ही नहीं रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या करें मैम। तो अब आप ये कीजिए कि अभी मैं कई सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूं, उनको क्या करना है, आप लोगों को बस इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। अगर आप लोग ये सारी चीजें फॉलो करते हैं और अच्छे से सारी चीजें जो जो मैं बताऊंगी आगे चल के, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो 110% आपका सिलेक्शन होगा। और ये मैं खुद फॉलो करके ही आप लोगों को बता रही हूं। सबसे पहला कौन सा पॉइंट हो गया कि खुद से एक वादा करो। अब ये बताओ किसको एमपीपीएससी निकालना है? आपको। तो वादा कौन करेगा? खुद से आप ही करेंगे ना अपने आप से वादा। क्यों? क्योंकि आप ही को पढ़ना है, आप ही को सारी मेहनत करनी है, इसलिए वादा भी किसको करना है? आपको अपने आप से करना है। क्या करना है कि अगले 365 दिन का मतलब हो गया कि अभी एग्जैक्ट 365 दिन नहीं, अभी जो है तो आपके पास काफी टाइम है, 7 से 8 महीने हैं। उसमें आपको क्या करना है? हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। आपको क्या करना है? ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हर दिन आप अपने लक्ष्य के लिए, जो आपका एम है एमपीपीएससी 2027, उसके लिए आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। और मेहनत कैसे करेंगे? ये नहीं कि बिना प्लान के, और सारी चीजों का आपको प्लान बनाना है, सारी चीजें करनी, जो कि और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहला यही है कि आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, सेल्फ प्रॉमिस करना है कि अगले जो भी दिन बचे हुए हैं 6 से 7 महीने, उसमें आपको क्या करना है कि हर दिन डेली आपको मेहनत करनी है। और आप ही करेंगे। सपने देखने, जैसे कि एक यहाँ पे लिखी हुई है कहावत की, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो रोज मेहनत करते हैं। और जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो यही लोग हैं जो रोज मेहनत करते हैं, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होता है, डिसिप्लिन होता है, वही लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी, या कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से ही ये सेल्फ प्रॉमिस करिए कि रोज आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए, एमपीपीएससी 2027 के लिए आपको मेहनत करनी है। फिर सेकंड चीज क्या है कि 1 साल बहुत होता है। 1 साल या 7 से 8 महीने भी अगर आप अभी लेके चलेंगे तो 7 to 8 मंथ्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाती है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है, एमपीपीएससी निकालना है। और अगर आप के अंदर कंसिस्टेंसी है और अगर आप सही डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 110% जो आपके पास टाइम है उसमें आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ में क्या, लेकिन कैसे कंप्लीट करोगे? अब आप सोचोगे कि वो वीडियो कंटेंट देख के और कई सारे पेजेस का नोट्स बना के आप जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे। वो तो आप पूरा सिलेबस एक बार में भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और जो बच्चे इनको देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये रियलिटी है कि अगर आप वीडियो कोर्स के पीछे भाग रहे हो तो आप पूरा सिलेबस 1 साल में भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है और कम टाइम पे हम नहीं पढ़ सकते उसको। और रिवीजन तो भूल जाइए, रिवीजन तो और नहीं कर सकते हम।
तो अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको अपना जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो डायरेक्शन है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा एक साल में और क्या कर सकते हैं आप, हजारों एमसीक्यू वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग में महारत हासिल की जा सकती, कैसे? उसमें जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, जब लिखोगे, तभी आंसर राइटिंग में आप महारत हासिल कर पाओगे। और आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, अभी मैं इसमें आंसर राइटिंग क्यों बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है वो प्री निकालना नहीं है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारी चीजें निकालना है। और उसके लिए आपको आंसर राइटिंग में परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपसे आंसर राइटिंग नहीं आ रही है तो आपके प्री निकालने का भी कोई मतलब नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे रिवीजन की जो आदत है वो आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। आप और अच्छे से कई बार सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि समस्या जो है वो टाइम की नहीं है, किसकी है? हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं। अगर वही टाइम को आप बांट दो कि मैं अभी व्हाट्सएप चलाऊंगा, इंस्टा चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा या फिर कुछ और चीजें करूंगा, और पढ़ाई में अगर आप कम टाइम दोगे या कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो वो एक साल में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक साल क्या, फिर तो चाहे आपको 4 साल मिल जाए, आप 4 साल में भी कुछ नहीं करने वाले। यानी एक साल तब बहुत होगा जब आप ये सारी चीजें करेंगे। और जो भी टाइम आपको मिला हुआ है, चाहे जॉब वाले हो, चाहे जॉब नहीं कर रहे हैं, या चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, आपके पास जितना भी टाइम है, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो जरूर ही आपका सिलेक्शन होगा। और एक साल में आप प्री और मेंस इंटरव्यू सारी चीजें क्लियर करके दिखा सकते हैं। तीसरा है रोज का अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। किसके अंदर? आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए कि हर दिन इन 5 चीजों का पालन करना है। किन 5 चीजों को आपको फॉलो करना है? सबसे पहले है कि 6 से 8 घंटे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अब आप लोग, कई लोग सोचेंगे कि मैम 6 से 8 घंटे में क्या होगा, लेकिन अगर आप, क्या बोला है मैंने, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, यानी अगर आप अच्छे मन से और अच्छे से अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ और अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 से 8 घंटे भी मोर देन इनफ होते हैं। अब अगर आप सोचे कि 10 से 12 घंटे पढ़ लूंगा मैं या और ज्यादा टाइम, तो आप अगर पढ़ सकते हैं ठीक है, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि 10 से 12 घंटे ही पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। 6 से 8 घंटे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, क्वालिटी आपका जो है तो पढ़ाई हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर डेली टारगेट पूरा करें। जो भी आपको टारगेट है, या तो आप टारगेट अपने से बनाओ, या तो फिर आप टारगेट, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो या फिर आपने किसी का प्रोग्राम लिया हुआ, तो आपको डेली टारगेट मिलता होगा, वो डेली टारगेट को आपको पूरा करना है। जब आप रोज का टारगेट पूरा करोगे तभी जाके आपका जो होल पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। इसलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको डेली टारगेट पूरा करना है। फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। पूरे दिन में आपको कम से कम 1 घंटे रिवीजन के लिए देना है। आपने जो भी पढ़ा है दिन भर उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होता है कि वो चीजें हमको और अच्छे से याद होती जाती हैं और अच्छे से वो समझ में आती हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना ज्यादा से ज्यादा से आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो हैं तो पीवाईक्यू से आते हैं। और अपनी गलतियों का एनालिसिस, कई लोग यही करना भूल जाते हैं और यही जो है तो सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियां हैं, जहां पे भी आप कमी आपका हो रहा है, उसको आप एनालिसिस करो। आपका एनालिसिस आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। मतलब आप क्या कर रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, टारगेट पूरा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपनी गलतियों का एनालिसिस किसको करना है? आपको करना। कोई भी सर या मैम आपकी गलतियों का एनालिसिस इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप स्वयं कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने आज पॉलिटी पढ़ी है तो रात में क्या करना है, आपको वही जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है पॉलिटी का, उसी टॉपिक का आपको 30 एमसीक्यू और 10 पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको? रोज, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो रात में उसके 30 एमसीक्यू और 10 पीवाईक्यू। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पीपीएससी में, इसकी समझ भी बढ़ेगी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये सारी चीजें आपको डेली
जो है तो फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपैरिजन छोड़ो। नेक्स्ट स्टेप है कंपैरिजन। अब क्या होता है कि कई लोग मान लीजिए जैसे आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में या दोस्ती में वो लोग जॉब पा गए होंगे या फिर मान लीजिए आपसे आगे हो गए होंगे, तो कई बार क्या होता है कि आप खुद कंपैरिजन करते हैं, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है तो तुम्हारे ही बराबर का है, वो तो आगे निकल गया, वो तो जॉब पा गया, तुम तो अभी भी इसी में एमपीपीएससी में लगे हुए हो। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि कंपैरिजन आपको करना ही नहीं है, आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जानते हो कि एमपीपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कई स्टेप में होता है, तो इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगता है। और एक एग्जाम्पल आप याद रखो कि जैसे घर हो गया, घर बनाने में कम समय लगता है, लेकिन जो महल हो गया उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो वही मानिए कि अगर कोई एक गवर्नमेंट जॉब है और एक एमपीपीएससी की जॉब है, तो एमपीपीएससी की जो जॉब होगी वो महल होगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके अलावा जो जॉब है उसमें कम टाइम। या तो फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके साथ में जिसका सिलेक्शन हो गया है वो जो है तो जब पढ़ता रहा हो तो वो बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ पढ़ता रहा होगा, डीप फोकस के साथ, और आप पढ़ते हैं वो भले 6 घंटा पढ़ता रहा होगा, लेकिन वो 6 घंटे में भी पूरे अपने मन से जो है तो उस चीजों को पढ़ता था, इसलिए वो ज्यादा जल्दी सक्सेस पा गया। और आप 10 घंटे पढ़ते हो लेकिन आप अच्छे से ध्यान दे के नहीं पढ़ते हो, आप जो है तो आपका ध्यान जो है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप, जिसके कारण आपके जो है तो 10 घंटे की भी पढ़ाई क्या हो जाती है उसके सामने कम हो जाती। इसलिए आपको किसी और से तुलना नहीं करना है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। क्या करना है, आपको अपने आप से सिर्फ पूछना है, आपको अपने आप से तुलना करनी कि क्या जो मैं मतलब क्या मैं कल से बेहतर हूं, यानी कल मैंने जितना पढ़ाई की या कल मैं जिस स्तर पे था क्या मैं आज उससे अच्छे स्तर पे आया हूं। और अगर आप धीरे धीरे अच्छे स्तर पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि स्वयं से, खुद से कंपैरिजन करना है। अब आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, हम लोग जो है तो एक प्रोग्राम जो है तो हम चला रहे हैं मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए। अब उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये कि इसमें हमारा सिद्धांत क्या है। हमारा सिद्धांत इसमें यह है कि सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एमपीपीएससी परीक्षा में पूछा जाता है। हम आपको बिल्कुल भी फालतू के पीडीएफ, वीडियो कोर्स, कई सारे कंटेंट, इन सब में हम आप लोगों को नहीं फंसाने वाले। सीधी सीधी चीजें जो जो आपको पढ़ना है, जैसे पेपर आ रहे हैं पीवाईक्यू के बेस पे, उसके बेस पे आपको कितनी चीजें पढ़नी सफिशिएंट है, कैसे आपको जो है तो अपना जो समझ है उसको डेवलप करना है, विकसित करना है, और साथ ही में उतना ही गहराई से पढ़ना है कि जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है किसी भी रूप में आए लेकिन उसका उत्तर आपके पास हो। अभी जो पेपर आ रहा है उसके कई एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जबकि इस बार पेपर जो है उसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा हुआ है और लॉजिक वाले क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इतनी समझ विकसित कर दी बच्चों की कि जो अब उन लोग का जो पेपर है उनसे बहुत अच्छे से बन जा रहा है। जब वो आते हैं और पेपर के बाद अपना फीडबैक देते हैं, बताते हैं, तो कहते हैं कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, आपने इतने अच्छे से सारी चीजें समझाई थी कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीजें उनको क्या हो गया, आसान हो गया। इसीलिए इसमें जो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, यहाँ पे स्क्रीन पे जो है तो दिख रहा है क्या क्या मिलेगा। प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो गया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये तीनों चीजों की कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी। और यही सबसे मेन है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। जो आपके मेंटोर है उनके साथ आप पर्सनल बात कर सकते हैं, यानी यहाँ जहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं पे भी अगर भटक गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंसर राइटिंग में दिक्कत जा रही, प्री में, मेंस में, किसी भी चीज में दिक्कत जा रही है अगर आपको, तो आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे बात कर सकते हैं। प्लस डेली टारगेट, एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है पूरे डेज का, और उनको डेली टारगेट में जो है तो डिवाइड किया हुआ है, जिसको आप प्री और मेंस दोनों का साथ में, जिससे कि आपका दोनों चीज साथ में कंप्लीट होता जाए। उसके साथ में डेली टारगेट हो गया, मॉनिटरिंग, यहाँ तक कि जो है तो एक पूरी रिपोर्ट बनती है हर एक इंडिविजुअल बच्चे की कि उसमें किस चीज मतलब कंसिस्टेंसी की कमी है, कि या फिर कोई कौन सी चीज में वो अच्छा है, आंसर राइटिंग अच्छा कर रहा है, या फिर एमसीक्यू, पीवाईक्यू, किस चीज में अच्छा है, किस चीज में कम है, सारी चीजों की जो है तो फीडबैक है,
रिपोर्टिंग आपको दी जाएगी। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद फीडबैक, आपको हर एक जो आपने आंसर लिख के भेजा है उसका आपको एक प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। और इसमें कई सारी चीजें जैसे पर्सनल गाइडेंस हो गया, परफॉर्मेंस रिव्यू, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल हर एक प्रत्येक बच्चे का जो है तो इसमें परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। उसके अलावा एक रिलायबल नोट्स आपको दिया जाएगा, कई सारे नोट्स आपको नहीं दिए जाएंगे कि आपको मतलब बहुत सारा पढ़ना पड़े, और एक रिलायबल सोर्स रहेगा ताकि आपको बार बार सोर्स भी नहीं बदलना पड़े। उसके अलावा नो कंफ्यूजन, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब आपके मेंटोर आपके साथ जो है तो 24 घंटे रहेंगे, आपको जो भी बात करना है आप उनसे कर सकते हैं, तो ऑलरेडी जो भी कंफ्यूजन होगा वो तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा और कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। और भी कई सारी चीजें हैं, आप ये थोड़ा सा पॉज करके इसको देख सकते हैं कि और क्या क्या सारी चीजें हैं इसमें। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ये मेंस और प्री का प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, आप लोग इसमें जाके मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि असफलता से मत डरो। अब कई लोग क्या है कि सबसे पहले अगर एक दो बार असफल हो गए हैं तो उसी से डर के और मतलब पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि मैम मेरा नहीं हुआ इस बार, या मैं इतने नंबर से रह गया या रह गई तो आगे होगा क्या मेरा। तो एक बात याद रखो कि फेलियर इज द की टू सक्सेस, असफलता ही सफलता की कुंजी है। यानी कोई भी व्यक्ति होगा, वो मतलब रेयर एग्जाम्पल्स छोड़ दीजिए, लेकिन आप सिर्फ एमपीपीएससी नहीं और भी कई क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो एक दो बार 3 बार कई लोग असफल हुए हैं, लेकिन उसके बाद जाके सफल हुए हैं। इसलिए आपको कभी भी असफलता से नहीं डरना है, बल्कि असफलता से क्या करना है, आपको सीखना है। क्या सीखना है कि हमारी कहाँ पे कमियां हो गई, हमने क्या गलती की, क्या हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए था, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, किस पे कम ध्यान देना चाहिए था। ये सारी चीजें जो है तो आपको ध्यान देनी, ये सारी चीजें आपको असफलता से सीखनी है। और अगर कई बार मॉक टेस्ट देते हैं बच्चे, उसमें कम नंबर आ जाते हैं, तो कई बच्चे तो ऑलरेडी पहले ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मैम बहुत कम नंबर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा नहीं होगा। बच्चे कई बार ये नहीं समझते हैं कि मॉक टेस्ट होता है वो इसलिए होता है कि हम प्रैक्टिस कर सकें कि वहां पे पेपर कैसा आएगा और यहाँ पे पेपर कैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एमपीपीएससी में पेपर आएगा वही मॉक टेस्ट में आएगा। कई बार कई बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट में इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन उनका प्री क्वालिफाई हो जाता है, वो वहां अच्छा कर ले जाते हैं। इसलिए आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आने में घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसमें ये देखना है कि कौन सा हमारा जो पक्ष है वो कमजोर है, किस पे और ध्यान देना है। यानी कि सेल्फ एनालिसिस करना है आपको अपना। अगर मॉक टेस्ट में आपके भले कम आए नंबर या ज्यादा आए, लेकिन आपको सेल्फ एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों। और अगर मॉक टेस्ट में आपसे गलती हो रही तो और अच्छा है, आप उसको सुधारो, उस पर वर्क करो, परीक्षा में नहीं होगी। और हर मॉक टेस्ट जब आप देते हैं, उसमें जब आप कुछ सीखते हैं और चाहे अपनी गलतियों से सीखें, तो क्या होगा कि आप एक स्टेप और सिलेक्शन के पास जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई स्टूडेंट पहले 10 मॉक टेस्ट में फेल हुए, लेकिन एनालिसिस के बाद फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन पा लिया उन्होंने। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया। इसलिए कभी भी असफलता से आपको नहीं डरना है। 6th है सही मार्गदर्शन चुनो। कई बच्चों के पास तो मार्गदर्शन ही नहीं होता है, यानी कि गाइडेंस ही नहीं होता है। अब क्या होता है, कई बच्चे सिर्फ किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन किताबें खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है। किताबें तो कई सारी, लेकिन आपको कौन सी पढ़नी, कितनी पढ़नी, किताबों में तो बहुत सारा डेटा है। क्या आप उतना डेटा याद कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत जाएगी मैम, समझती हूँ मैं। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि सिर्फ किताबें खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता। अब अगर आप क्या किए कि मान लीजिए आपने कोई कोचिंग का वीडियो कोर्स ले लिया, तो क्या वीडियो कोर्स देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे आप सिर्फ कंटेंट के बारे में जानोगे। आप ये जानोगे कि सिंधु सभ्यता क्या है, कब पहली खोज कब हुई थी, ये सारी चीजें जानोगे। लेकिन क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा देगा, तो उसको कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ समझ में आएगी? जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा। जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको एक प्रॉपर दिशा मिलेगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको कहाँ पढ़ना है। और सिलेक्शन तब होता है जब पता होता है
आपको जब पता होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। किताब में कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें हमको सब नहीं पढ़ना, कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना है। ये कब पता होगा? जब हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस होगा, प्रॉपर एक मेंटोर होगा। और अगर आपके पास है तो आप जरूर देख रहे होंगे कि आपके मतलब कई सारे पॉजिटिव चेंज आए होंगे। आप पहले जिसमें कंफ्यूज हो जाते रहे होंगे, अब कंफ्यूज नहीं होते होंगे। अब आपको समझ में आ जाता होगा कि नहीं, मुझे ये पढ़ना है। आपके जो मेंटोर हैं वो आपको बताते होंगे कि नहीं, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू को ध्यान में रख के आपको सारी चीजें मार्गदर्शन में आपको समझाई जाती हैं, अगर आपके पास सही मार्गदर्शन। उसके अलावा कितने बार रिवीजन करना है, पीवाईक्यू को कैसे समझना, सबसे मेन चीज होती पीवाईक्यू। लेकिन कई बच्चे पीवाईक्यू पे ध्यान ही नहीं देते। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। और एमपीपीएससी अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने पीवाईक्यू के बेस पे ही बनाता है। कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू के बेस पे ही होते हैं। और जो पीवाईक्यू को समझता है वो ही सिलेक्शन ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई इसी हिसाब से करता है। जब वो बुक पढ़ता है तो इस हिसाब से पढ़ता है। और ये सारी समझ तभी विकसित होती है जब एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। इसलिए सबसे पहले तो यही करना है आपको कि सही मार्गदर्शन चुनना है। एग्जाम के अनुसार स्ट्रेटेजी कैसे बनानी, सारी चीजें जो हैं जब आप करोगे तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। फिर अब आप एक साल बाद की कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, मतलब अपने माइंड में कि एक साल बाद आपने ये सारी चीजें फॉलो की हैं। ये नहीं कि अभी आप सोच लीजिए, आप ये सोचिए कि जो भी मैम ने बताया है वो सब मैंने फॉलो किया है। जो भी पहले के 6 स्टेप्स हैं हमने फॉलो किया, बड़े अच्छे से माना, सारी चीजें की और सब चीज सही जा रही। उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि आज से ठीक 1 साल बाद आपका रिजल्ट आता है। अब सबके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि ठीक 1 साल बाद रिजल्ट आता है और आपका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची में है। अब आप सोचिए कि अगर आपका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची में कोई भी पोस्ट में, मैं नहीं कहती कि सिर्फ एसडीएम, चाहे एसडीएम हो, डीएसपी, नायब तहसीलदार, या किसी भी पोस्ट पे आप कह लीजिए वाणिज्यिक कर अधिकारी, और उसके बाद सोचिए आपको कितनी खुशी होगी। आपको जितनी खुशी होगी उतनी तो होगी, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सोचिए उनको कितनी ज्यादा खुशी होगी, उनको कितना प्राउड फील होगा आपके ऊपर कि आप पीएससी ऑफिसर बन गए हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी जो मेहनत है, जो आपने जो इतना मेहनत किया, जो सारी चीजें आपने 1 साल पूरा अपने आप को दिया, रोज हर एक, मतलब आपके पास जितना भी टाइम था आपने रोज जो है तो कंसिस्टेंसी दिखाई। आपने बड़े अच्छे से सारी चीजों को फॉलो किया, समझा, खुद का एनालिसिस किया, अपने ऊपर आपने यानी कि बहुत मेहनत की। अब आपकी जो मेहनत है वो क्या बन गई? दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। अब आप सुनते हैं ना, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए उनका आप इंटरव्यू देखते हैं, वीडियो इंटरव्यूज यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, आप जाते हैं और उनका देखते हैं, उनसे आप सीखते हैं ना कि नहीं ये ऐसे पढ़े थे, ये ऐसे पढ़ी थी मैम। वैसे ही अब आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब सोचिए कितनी खुशी हो रही। अब ये सब कब होगा? जब आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे या सारी चीजें नहीं फॉलो करोगे, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, तो ये जो 1 साल बाद की कल्पना है ये पूरी की पूरी निराधार रह जाएगी, यानी ये कल्पना आपकी सच नहीं होगी। अगर आपको ये इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना है तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है। इसलिए आज से जितने भी एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं कि मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं जॉब करता हूं, तो आप जाके देखिए, रिजल्ट देखिए कि कई लोग जॉब वाले ही जो है तो एमपीपीएससी निकाले हैं। इसलिए ये सब बहाने, ये सब एक्सक्यूज देना बंद करिए। और हाउस वाइफ हो गई वो भी ये एक्सक्यूज देना बंद करें, क्योंकि कई लोग जो है तो ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि कैसे घर भी मैनेज करके उन्होंने एमपीपीएससी जो है तो निकाला, या और भी अदर स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, उन्होंने क्वालिफाई किया। इसलिए आज से सारे बहाने आपको अपने बंद करने हैं, अपने के लिए, स्वयं के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए करना है। तो खुद के लिए तो इतना आप कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी शुरू, यानी कि आपके अंदर निरंतरता आनी चाहिए। आप रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, 6 से 8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। और जितना भी पढ़ो पूरे, मतलब कि तन मन धन समर्पित करके, कहते हैं ना तन मन धन समर्पण कर, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। यानी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी दाएं बाएं नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। 1-2 दिन की बात अलग है कि सबका मन
थोड़ा बहुत वो करते हैं कि आज घूम ले, ये है वो है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। और ये चीज अपने मन में आप बैठा लीजिए, ठान लीजिए कि 1 साल बाद दुनिया को नहीं, खुद को साबित करना है कि मैं भी MPPSC निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। और अगर ये आपने अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया है और सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको MPPSC निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कई सारी चीजें जो आप कमियां आज तक करते आ रहे थे, जो गलतियां करते आ रहे थे आप, आई होप आप उसको सुधारेंगे और आगे आप लोग बढ़ेंगे और आई होप कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।